नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय परमानंद लोधा में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एथिप्स स्टोरी के बारे में। ठीक है, एक चोर की कहानी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि उसने चोरी कैसे की। तो चलो यार कहानी को शुरू करते हैं। तो जो चोर है ना भाई, उसने ही इस कहानी को लिखा है। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं उस समय भी चोर था जब मैं अनिल से मिला, और मैं उस समय सिर्फ 15 साल का था और मैं एक सक्सेसफुल चोर था। मतलब चोरी करने में मेरा तो कोई जोड़ ही नहीं था भाई। और फिर वो बताता है कि अनिल ना भाई उस समय WWE का मैच देख रहा था। मतलब यार रेसलिंग क्या मैच वो देख रहा था उस समय। 25 साल का लंबा चिट्ठा नौजवान इंसान था, सिंपल था और मेरे काम के लिए एकदम सही इंसान था। वो चोर बोल रहा है, ठीक है, कि उसके काम के लिए एकदम सही इंसान था, सिंपल था भाई, चोरी करने के लिए आसानी है, आराम से उसको लूट लेगा वो। ठीक है, तो वो चोर जो है ना भाई अनिल के पास जाता है और उससे उसकी थोड़ी चापलूसी करने लगता है, उनकी थोड़ी तारीफ वगैरह करने लगता है, मक्खन लगाता है कि कैसे भी ये पट जाए इंसान। अब वो चोरी करनी है तो उसके बारे में तो उसे जानने पड़ेगा ना, उसके बारे में जानना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पैसे वैसे है सब निकालना पड़ता है भाई इन्फॉर्मेशन। तो वो उसके पास जाता है और चापलूसी करता है, कहता है कि आप एक खुद रेसलर दिख रहे हैं। तो अनिल कहता है हाँ तू भी रेसलर दिख रहा है। तो मतलब यार पूरा एटीट्यूड है, बोलता हाँ तो क्या। तो भाई उस समय जो चोर था ना उसकी फट जाती है। वो कहता है यार ये कैसा इंसान है, मैंने सोचा सिंपल इंसान है और ये तो भाई पूरा एटीट्यूड में बात कर रहा है मुझसे। लेकिन फिर भी यार उसे तो पटाना था उसे, तो थोड़ा और मक्खन वक्खन लगाता है। हाँ मैं कभी रेसलिंग किया करता था, थोड़ी बहुत मैं जानता हूँ रेसलिंग के बारे में। फिर अनिल उस चोर का नाम पूछता है तो चोर कहता है हरि सिंह, मेरा नाम हरि सिंह है। देखो यार ये उसका असली नाम नहीं था, क्योंकि वो हर महीने एक नया नाम बदल लेता था। ठीक है, क्योंकि ये नया नाम रखना उसके लिए बहुत जरूरी था, नहीं रखेगा तो वो भाई पुलिस से पकड़ा जाएगा। ठीक है, या फिर जिस किसी को भी उसने पिछली बार लूटा है वो भी उसको पकड़ लेगा, तो इसलिए उसको नया नाम रखना पड़ता था। और फिर वो दोनों थोड़ी देर रेसलिंग पर बातचीत करते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद भाई उस चोर के पास कुछ भी बातचीत करने को था नहीं, कोई टॉपिक ही नहीं था। तो अनिल वहां से उठता है और वहां से चला जाता है, अपने घर की तरफ जाने लगता है। तो ये चोर भाई उसका पीछा करता है, पीछे पीछे जा रहा है। फिर अनिल देखता है, पता हाँ कहाँ है, क्यों पीछा कर रहा है मेरा तू। तो फिर वो दांत चियार के एकदम हंस देता है। तो फिर भाई अनिल थोड़ा आगे चला जाता है, तो फिर से वो देखता भाई उसके पीछे आ रहा है। फिर वो घूमता है तो फिर वो हंसता है, बस दांत चियार देता और कुछ नहीं। ठीक है, वो मतलब हंसता है। और फिर चोर कहता है कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो अनिल कहता देख भाई मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, मैं तेरे को पैसे वैसे नहीं दूंगा। तो फिर भाई वो चोर जो है थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है, रुकता है, सोचता है और फिर कहता है ठीक है अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो। तो वो कहता है तुम्हें खाना बनाने आता है, अनिल पूछता है उससे। तो वो कहता है हाँ मुझे आता है। भाई उसने फिर से झूठ बोला, ठीक है, उसे खाना बनाने नहीं आता था, लेकिन वो फिर भी बोल देता है उसे, तो भाई उसके पास जाना है ना। तो वो कहता है हाँ आता है मुझे खाना बनाने। तो अनिल कहता है ठीक है अगर तुम्हें खाना बनाने आता है तो मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा, चलो। तो भाई वो दोनों जाते हैं जमुना स्वीट के ऊपर, भाई अनिल का रूम था। ठीक है, तो वो रूम के अंदर एंटर करते हैं और रूम के अंदर जैसे जाते हैं तो अनिल कहता है कि देखो वहां बालकोनी पे तुम जाके सो सकते हो, बालकोनी में जाके। और फिर अनिल हरि सिंह से कहता है, यानी कि उस चोर से कहता है कि ठीक है आप जाओ जाके खाना बनाओ। अब वह चोर को तो खाना बनाने आता नहीं था, ठीक है, उसने तो झूठ बोला था, लेकिन फिर भी यार जैसे तैसे करके वो खाना बनाता है और अनिल को देता है। और फिर चोर बता रहा है कि जैसे मैंने अनिल को खाना दिया भाई, वो खाना इतना बेहुदा बना था, मतलब कि यार बहुत ही ज्यादा गंदा बना था। वो जाकर अनिल ने सारे बाकी के जो गली के कुत्ते के थे उसे जाकर वो दे दिया खाना। और भाई फिर अनिल उस चोर से कहता है कि भाग जा, मेरी नजरों से दूर हो जा, तू समझा, इतना बेहुदा खाना कौन बनाता है बे, भाग। लेकिन फिर भी यार वो चोर अपनी स्माइल देता है, ठीक है, जैसे वो पहले दांत चिया देता था भाई उसी तरह से एक स्माइल देता है और अनिल के आजू बाजू ही इधर उधर वो घूमता रहता है। ठीक है, और भाई फिर अनिल अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर अनिल कहता है कि अगर ठीक है अगर तुम्हें खाना बनाने नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे बता देते, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, चलो कोई नहीं। और फिर भाई अनिल ने उस चोर को बहुत सारी चीजें सिखाई, खाना बनाना तो सिखाया ही सिखाया, फिर भाई उसको नाम लिखना भी सिखाया और उससे कहा कि कुछ ही दिनों में हम लोग भाई पूरा होल सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उसे एडिशन सिखाए, ठीक है, 2 नंबर वो कैसे जोड़ते हैं वो भी सिखाया। मतलब यार उस चोर को अनिल के साथ रहकर भाई बड़ा मजा आ रहा था। ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही थी और उस चोर का बस यही काम था कि सुबह पर उठो, अनिल के लिए चाय बना के दो, अनिल जाएगा भाई ऑफिस और फिर जाओ तुम मार्केट में अपना सामान लाने, जो भी नेसेसरी सामान वगैरह है वो जाके सामान बाजार से ले आओ। ठीक है, और बाजार से सामान लाने के बाद भाई जो कुछ रुपए बच जाते थे, 1-2 रुपए बच जाते थे, तो वो चोर अपनी जेब में रख लेता था, अनिल को बताता भी नहीं था। और वो चोर ऐसा हमें बता रहा है कि अनिल को शायद पता था कि मैं चोरी कर रहा हूँ, इसलिए तो वो मुझे कुछ भी नहीं बोलता, वरना मुझे टोक देता ना, हाँ पैसे कहाँ हैं जो तूने लाए बाजार से, जो मार्केट से खरीद कर लाया सामान, उसमें पैसे तो बचे होंगे ना, हाँ कहाँ हैं पैसे। ऐसा वो कभी नहीं पूछता था अनिल, इसलिए उसको ऐसा लगता था कि अनिल भी जानता है कि मैं यहाँ से कुछ प्रॉफिट बना रहा हूँ, 2-4 रुपए या फिर 1-2 रुपए जो भी बच रहा है वो मेरे ही जेब में जा रहे हैं, और अनिल इसका बुरा बिल्कुल भी नहीं मान रहा है। और फिर वो चोर हमें बता रहा है कि अनिल ना भाई बहुत ही अजीबो गरीबो ढंग से पैसा कमाता था। ठीक है, एक हफ्ते किसी से उधार लेता था तो अगले हफ्ते उसका उधार चुका देता था और बस बैठकर चेक का इंतजार करता रहता था कि जैसे ही चेक आएगा भाई जाएंगे बाहर, मस्ती वस्ती करेंगे।
और सही बात है भाई, जैसे उसको चेक मिलता था, उसका पेमेंट का चेक मिलता था उस कंपनी की तरफ से, वो चेक को लेता था, बाहर जाता था, सेलिब्रेट करता था, अपने दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करता था, मस्त भाई जिंदगी करता थी उसकी, और सारा पैसा भाई लुटा देता था, अय्याशी में लुटा देता था सारा पैसा। और वो चोर हमें ये भी बता रहा है कि उसको ऐसा लगता था कि अनिल ना भाई किसी मैगजीन के लिए काम करता है, ठीक है, क्योंकि वो दिन भर लिखता रहता था, इसलिए उसको ऐसा लगता था कि वो मैगजीन के लिए काम करता है। और अब होती है भाई असली कहानी शुरू, समझे। तो भाई एक शाम की बात है, अनिल जो है ना भाई नोटों की गड्डी अपने साथ लेके आता है, ठीक है, रूम में एंटर करता है और चोर को, उस हरि सिंह को बताता है कि मैंने एक बुक बेची है पब्लिशर से, ठीक है, और फिर उस नोट की गड्डी को, यानी कि जो भी पैसा वो लेके आता था, वो बिछावन के नीचे रख देता है। वो लोग भाई नीचे मैट वैट बिछा के सोते थे, ठीक है, रूम के अंदर में, तो वो मैट के अंदर में जाकर उस नोट को रख देता है, वो सारे पैसे रख देता है और फिर वो जाके सो जाता है। और भाई इधर जो चोर है भाई वो एकदम खुश हो जाता है, वो कहता है हाँ अब रियल काम करने का मौका मिला है मुझे, अब मैं अपनी हाथ सफाई दिखाऊंगा। भाई देखो चोर जो है ना ऑलमोस्ट 1 महीने से अनिल के साथ रह रहा था, ठीक है, और उसने चीटिंग के अलावा, वो जो शॉपिंग में चीटिंग करता था, जो 2-4 रुपए 1-2 रुपए बच जाते थे वो जेब में रख लेता था, उसके सिवाय उसने अभी तक कोई भी ऐसा हाथ नहीं मारा था, ठीक है। और अब वो सोच रहा था कि अब ये सही वक्त है कोई बड़ा हाथ मारने का। और अनिल ना भाई बहुत ही विश्वासी इंसान है, उसने इस बंदे को, यानी कि इस चोर को, हरि सिंह को, एक एक्स्ट्रा चाबी भी दे रखी है, ठीक है, कि जब मन इसका करे तब वो बाहर जाए और जब मन करे तब वो अंदर आ जा सके, इसलिए उसने एक एक्स्ट्रा चाबी भी उसे दे रखी है। तो वो बहुत ही ट्रस्टेड इंसान है, इस पे ट्रस्ट करता है, ऐसा हमें चोर बता रहा है। और फिर वो ये भी कहता है, अपने दिमाग में सोचता है, ठीक है, या फिर हमें बता रहा है, ऐसा समझ लो, वो कहता है कि ऐसे इंसान को जो तुम पर विश्वास करे उसे लूटना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन वही दूसरी और किसी लालची इंसान को लूटना यार बहुत ही सिंपल काम है, बहुत ही इजी काम है, क्योंकि वो उसे अफोर्ड कर सकता है। अगर उसे हम लूटते हैं तो वो उसे अफोर्ड करेगा, ठीक है, लेकिन कोई केयरलेस इंसान को अगर तुम लूटोगे तो भाई वो नोटिस भी नहीं करता कि मैं लूट भी चुका हूं, इसीलिए ये डिफिकल्ट काम है। अब केयरलेस इंसान का कुछ उठा कर ले ही जाओगे तो क्या ही करेगा, कहेगा भाई जान क्या ले गया, कुछ पता ही नहीं चलता उसको ध्यान में नहीं है जो उसने कब क्या कहाँ रखा था, ठीक है, इसलिए वो चोर ऐसा सोचता है अपने मन में। और फिर चोर कहता है भाई विश्वास करे तो करे, मेरा क्या जा रहा है, मैं तो ये भाई यहाँ पे चोरी करने आया था, मैं चोरी करूंगा, अब मेरे को लंबा हाथ मारना ही मारना है, अब मुझे रियल काम करना है। बहुत दिनों से भाई उसकी प्रैक्टिस भी छूट चुकी थी, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 महीने से उसने कुछ किया भी नहीं था, अनिल के साथ ही था। और भाई वो एक वैलिड रीजन भी देता है कि उसे क्यों लूटना चाहिए अनिल को, ठीक है। अगर भाई वो नहीं लूटेगा तो ऐसे भी भाई अनिल जो है सारा पैसा जाएगा अपने दोस्तों पे खर्च कर देगा, बाहर भाई मौज मस्ती करेगा और लुटा देगा सारा पैसा, इसलिए वो सोचता है कि मैं इसका पैसा लूट ही लेता हूँ, मैं ही चुरा लेता हूँ, और आफ्टर ऑल भाई वो मुझे पे भी तो नहीं करता है ना। तो भाई अनिल जो है भाई वो सो रहा था, ठीक है, चांदनी मौसम थी और चांद की किरणें जो थी, ठीक है, वो उसके पूरे बिछावन पे बिखरी हुई थी, यानी कि रोशनी जो चांद की खिड़की से आ रही थी वो उसके पूरे बिछावन पे पड़ रही थी, ठीक है, बिस्तर पे पड़ रही थी। तो भाई वो चोर जो है हरि सिंह, वो भाई नीचे जमीन पे बैठ जाता है, ठीक है, और अपनी भाई पूरी मस्त प्लानिंग कर लेता है कि अगर मैं यहाँ से भी पैसे लेता हूँ तो 10:30 में भाई लखनऊ एक्सप्रेस आएगी, पकड़ूंगा और 9-2-11 हो जाऊंगा। और भाई चोर ना वैसा ही करता है, ठीक है, वो रेंगते रेंगते भाई अनिल के बिस्तर के पास जाता है, ठीक है, मैट के अंदर हाथ डालता है, पैसे उसे महसूस होते हैं, वो सोचता है पैसे निकालता हूँ, और पैसे को भाई वो धीरे धीरे निकालने लगता है। और तभी भाई वो जो है अनिल के फेस पर नोटिस करता है, अनिल के फेस पे भाई कोई भी दाग धब्बा नहीं था, कुछ भी नहीं था, और उसके फेस पे भाई दाग धब्बे थे, ठीक है, ऐसा वो देख रहा था, ठीक है, अनिल को, और भाई पैसे भी धीरे धीरे निकाल रहा था। और तभी भाई अनिल ना उसकी तरफ पलटता है, और फिर तो भाई उसकी घबराहट से भाई जो समझे जो हालत खराब हो गई, वो एकदम घबरा जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके भाई वो वहां से पैसे निकालता है, ठीक है, फिर 9-2-11 हो जाता है, वहां से वो भाग जाता है और फिर सीधा वो रोड पे जाता है। और जैसे वो रोड पे जाता है उस पैसे को भाई अपने पैजामे के नारे से बांधता है, ठीक है, पैजामे के नारे से बांधता है उस पैसे को, और फिर भागने लगता है, भागते रहता है। और फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद भाई वो रुकता है, रुकने के बाद पैसे को सोचता है गिनता हूँ, और पैसे गिनता है भाई, पैसे ना भाई 600 रुपए थे और सारे के सारे 50 के नोट थे, ठीक है, वो उसे रखता है और सीधा स्टेशन जाता है। और स्टेशन जाने के बाद भाई टिकट काउंटर पे भी नहीं रुकता, क्योंकि यार उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी टिकट लिया ही नहीं है, ठीक है, भाई मैंने भी ये हरकत की है, ठीक है, मैंने भी यार 1-2 बार टिकट नहीं लिया ऐसे, मतलब यार मस्ती में, ठीक है, क्या तुमने भी ये हरकत की है तो यार मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि हाँ भाई हमने भी 1-2 बार किया ऐसा। खैर तो यार टॉपिक पे आते हैं, तो वो टिकट विकट लेता नहीं है, सीधा भाई प्लेटफॉर्म पे दौड़ते हुए जाता है, ठीक है, और वो देखता है कि लखनऊ एक्सप्रेस जो थी ना भाई उसकी, वो जो है वो धीरे धीरे चल रही थी, अभी भी स्पीड नहीं हुई थी, बस धीरे धीरे चल रही थी। वो चाहता तो दौड़ के जाता और उस ट्रेन के अंदर में घुस सकता था, ठीक है, और फिर वो वहां से चला जाता, अनिल से कोई उसका मतलब नहीं रहता। लेकिन पता नहीं भाई क्या जादू चला उसके माइंड में, वो वहीं का वहीं रुक गया, उसने कोई भी हलचल नहीं, कोई भी हरकत नहीं की, वो वहीं का वहीं था, ना दौड़ रहा था ना कुछ भी, बस सुन सा पड़ गया भाई, ठीक है। और फिर ट्रेन निकल गई। अब जैसे ट्रेन निकल गई भाई वो क्या करता, पूरे प्लेटफॉर्म पे वो अकेला बंदा था जो खड़ा था वहां पर, क्योंकि सारे तो चले गए। अब भाई उसने ऐसा क्यों किया वो उसे भी नहीं पता, ठीक है, उसे भी नहीं पता कि यार उसने ट्रेन क्यों नहीं पकड़ा। अब रात है भाई, अब कहीं ना कहीं तो सोना पड़ेगा, ठीक है, या फिर जाना पड़ेगा। अब भी जाए तो जाए कहाँ यार। देखो इसने अपने पूरी जिंदगी में कभी दोस्त बनाया नहीं, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि जो दोस्त है ना भाई वो खतरे की घंटी है, कि अगर पकड़े गए तो भाई बता देगा ऐसे वैसे, ठीक है, इसलिए
दोस्त बनाया नहीं, अब उसकी कोई भी वीकनेस नहीं थी, इसलिए वो दोस्त नहीं बनाता था, क्योंकि वो दोस्त को समझता था ये मेरी वीकनेस है। और भाई उसके पास इतने पैसे तो थे कि वो जाकर किसी रेस्टोरेंट वगैरह में या फिर किसी होटल में या फिर किसी लॉज वगैरह में रह सकता था, ठीक है। लेकिन वो जा नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो जाता तो लोग उस पर शक की निगरानी से देखते, वो कहता भाई इतना पैसा इसे कहां से आ गया, इस 15 साल के लौंडे के पास इतना पैसा कहां से आ गया। इसलिए भाई वो जाता नहीं है, ठीक है। भाई बस एक ही इंसान था जिसके पास वो जा सकता था या फिर जिसे वो जानता था, वो वही इंसान था जिसे वो अभी अभी लूट के आ रहा था। वो अनिल ही था भाई, जिसे वो करीब से जानता था, ठीक है। फिर भी भाई वो स्टेशन से बाहर जाता है, ठीक है, और नजदीक में एक बाजार होती है, तो वो बाजार में जाता है, ठीक है, बाजार में धीरे धीरे यार घूमने लगता है। और घूमते घूमते सोचता है कि मैंने अपनी इस छोटी सी करियर में सिर्फ चोरियां ही की है, और चोरियां मैं जब करता हूँ तो मैं उस इंसान का फेस भी पढ़ लेता हूँ, ठीक है, कि वो क्या है। अब एक जो लालची इंसान होता है ना भाई, एक ग्रीडी पर्सन जो होता है, अगर उसे लूटा जाए ना तो उसे डर रहता है कि कहीं अगली बार फिर से न लूट जाऊं मैं, या फिर लूट जाता है तो फिर भी डर रहता है यार मैं लूट कैसे गया, तो उसे डर की फीलिंग आती है। लेकिन वही तुम अगर एक अमीर इंसान को लूट लो तो भाई उसे गुस्सा आता है, ठीक है। लेकिन अनिल जैसे बंदे को अगर तुम लूटोगे तो भाई वो बहुत ज्यादा दुख होगा, उसे सैडनेस फील होगी। इसलिए नहीं क्योंकि उसका पैसा चला गया, बल्कि इसलिए कि तुमने उसका विश्वास तोड़ दिया। क्योंकि देखो भाई अनिल जो है उस चोर पे बहुत विश्वास करता था, और इस चोर ने भाई पैसे चुरा लिए। तो अनिल को जब पता चलेगा कि उसके पैसे चोरी हो गए तो भाई वो दुख होगा ना कि यार मैं जिस बंदे पे विश्वास करता था उसने ही मुझे लूट लिया है। और फिर वो वाली शायरी याद आएगी, गैरों में कहाँ दम था मुझे तो अपने ने लूटा, वो वाली डायलॉग आ जाएगी, ठीक है। और भाई ये सब सोचते सोचते और घूमते घूमते वो चोर जो है भाई मैदान में पहुंच जाता है, ठीक है। एक फील्ड में, मैदान मतलब यार एक फील्ड, ओपन फील्ड समझ लो, ठीक है। तो मैदान में पहुंच जाता है, एक बेंच लगी हुई होती है, वहां पर जाके वो बैठ जाता है। और बैठने के बाद भाई नवंबर का महीना था तो थोड़ी मोड़ी ठंड वंड उसे लग रही थी, और पता नहीं भाई अचानक से कहां से बारिश होने लगी, ठीक है। और जैसे वो बारिश हुई तो कहीं छिप गया वो, और फिर एक तेज हवा चली, और हवा चलने के बाद भाई उसकी पूरी जो बॉडी थी ना भाई वो भीग गई, और जो भी कपड़े थे उसके भाई वो बदन से चिपक गए, यानी कि शरीर से चिपक गए, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है यार पैसे वैसे भी भीग गए होंगे यार उसके। तो भाई वो फिर से वापस बाजार में जाता है, ठीक है। और एक घंटे वाले यहाँ पे एक क्लॉक का जो सिंबल होता है ना, ठीक है, घड़ी का सिंबल बनाया होता है, उसके नीचे बैठ जाता है, उस घंटे के नीचे बैठ जाता है। और उस घड़ी में भाई मिडनाइट शो हो रहा था, ठीक है, मध्य रात बज रही थी, ऐसा वो उसमें घड़ी में शो हो रहा था, 12, 12:30, 1 बज रहा होगा और क्या, ठीक है। तो वो शो हो रहा था, और फिर वो नोट को निकालता है, ठीक है, छू के देखता है। और जैसे वो छू के देखता है भाई वो महसूस करता है कि यार ये तो भीग चुके हैं, ठीक है भाई, बारिश में भीग चुके हैं, वो ऐसा महसूस करता है। और फिर भाई उसे वो रख लेता है, और फिर वो सोचता है कि यार अनिल के पैसे हैं ये सारे अब मेरे हो चुके हैं। अनिल जो है ना भाई मॉर्निंग में उसे 2-3 रुपए देता था सिनेमा देखने के लिए, ठीक है, मूवी वगैरह देखने के लिए। और अब भाई अनिल के सारे पैसे इसके पास है, तो ये जब चाहे तब जाके भाई सिनेमा देख सकता है, मूवी देख सकता है, ठीक है। और ना ही भाई इसे अनिल के लिए काम करना पड़ेगा, ना उसके लिए चाय बनानी पड़ेगी, ना भाई बाजार जाना पड़ेगा, ठीक है। और ना ही उसे सेंटेंस सीखने को मिलेगा, उसने जो वादा किया था होल सेंटेंस सिखाएगा वो उसे। और भाई जैसे वो सोचता है कि यार सेंटेंस भी तो सीखना है मुझे, ये होल सेंटेंस पे ना भाई वो रुक जाता है, ठीक है। और वो कहता है यार मैं ये कैसे भूल गया कि मुझे सेंटेंस भी सीखना है, क्योंकि भाई उसे पता था कि अगर वो एक बार पढ़ लिख लेगा, ठीक है, अगर वो पढ़ लिख लेगा, नाम वाम लिखना आ गया, सेंटेंस वगैरह लिखना आ गया, तो भाई वो बहुत सारी चीजें कर सकता है, उसका कोई भी अंत नहीं है कि वो क्या क्या कर सकता है। और कुछ ही दिनों में भाई इससे ज्यादा ही कमा सकता है, 100 रुपए से ज्यादा भी वो प्रॉफिट बना सकता है, ठीक है। तो तुम समझ रहे हो ना यार, पढ़ाई यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि पढ़ लिख लोगे तो तुम कुछ तो कुछ कर ही लोगे, ठीक है। और फिर वो बताता है कि यार ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि किसी को जाके चुरा लो, ठीक है, किसी का सामान चुरा लो, किसी को लूट लो, और कभी कभी पकड़ा जाना भी यार बहुत ही आसान काम है। लेकिन यार किसी से रिस्पेक्ट लेना, एक बड़ा आदमी बनना, एक चालाक आदमी बनना, ये बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए पढ़ना लिखना सब पड़ता है, ठीक है। और अनिल के पास वो वापस जाने का सोचता है, वो सोचता है कि बस यही एक वैलिड रीजन है जिसके वजह से मैं अनिल के पास वापस जाऊंगा, क्योंकि मुझे होल सेंटेंस भी तो सीखना है यार मुझे भी। और भाई वो जल्दी जल्दी भागते भागते फिर से भाई अनिल के रूम में जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा होता है, क्योंकि भाई पैसे तो चुरा लिए, अब पैसे रखने की बारी है, तो नर्वस तो फील होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके भाई वो चुराए हुए पैसे को बिना साउंड किए हुए वो जाता है, और बिना पता चले अनिल को फिर से उस वो मैट के नीचे रख देता है, ठीक है। और रखने के बाद भाई वो जाता है बेड पे, और बेड पे जाके सो जाता है। और भाई जब वो अगली सुबह उठता है तो वो देखता है, वो नोटिस करता है कि अनिल भाई पहले से उठ चुका है, ठीक है, उसने अपनी चाय वाय बना ली है, और उसके तरफ हाथ करता है, ठीक है। और उसके दोनों उंगलियों के बीच में भाई 50 का एक नोट होता है, ठीक है। वो 50 का नोट उस चोर की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि अब से तुम्हें रेगुलरली पैसे मिलेंगे, रेगुलरली पेड किया जाएगा तुम्हारे काम के लिए में। और फिर वो चोर तो भाई एकदम हक्का बक्का रह जाता है, वो सोचता है यार क्या हो गया, ठीक है।
और जैसे वो वहां से पैसे लेता है, उस अनिल के हाथ से पैसे लेता है, वो छू के देखता है, उसे महसूस होता है कि भाई वो अब भी वो पैसा भींगा हुआ था। यानी कि कहने का मतलब ये है भाई कि अनिल को पता चल चुका था कि इस बंदे ने, इस चोर ने चोरी की थी, उसके पैसे चुराए थी, और लेकिन फिर भी ये वो वापस से लाके रख दिया। ठीक है, क्योंकि यार वो पैसा अभी भी भींगा हुआ था बारिश में। कल रात जो बारिश आई थी ना रात में, उसी से वो भींगा हुआ था। और फिर अनिल कहता है कि ठीक है, आज से हम लोग सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, मतलब कि यार ना अनिल की आंखें और न ही उसकी जुबान बयां करी कि इसने चोरी की है। उसने कुछ भी उसको नहीं कहा, उसने कुछ भी नहीं कहा। और फिर वो चोर जो है, हरि सिंह जो है, वो अनिल की तरफ देखता है और फिर से भाई दांत चियार के हंसता है। और इस बात जो भाई वो स्माइल आई थी ना, वो अंदर से आई थी बिना एफर्ट के, वो अंदरी खुशी थी। ठीक है, और यहीं पे भाई मैं तुम्हें एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। तो ठीक है, अर्ज किया है, न उसकी आंखें बयां करती है, न उसके लफ्ज बयां करते हैं। न उसकी आंखें बयां करती है, न उसके लफ्ज बयां करते हैं। हम भी पछतावे में हैं, इसलिए कहने से डरते हैं। अबे वाह वाह कौन करेगा, वाह 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 वाह। हाँ तो ठीक है भाई, ताली वाली बजा दो। और यहीं पे तुम्हारा आज का जो चैप्टर है ना भाई, वो खत्म होता है। तो यार तुम मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ, कोई भी ऐसा इंसिडेंस तुम्हारे साथ हुआ हो, या फिर कभी तुम्हारे घर में